Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to you all on your own coding channel Codeface made by you, made for you. So let's now start today's late code problem. आज की late code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूव टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिसीजन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुका है और जो कुछ एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आपको इसमें क्या करना है, बाइनरी सर्च का कंसेप्ट यूज करना है। बाइनरी सर्च का कंसेप्ट क्यों यूज करना है भैया? सिंपल सा रीजन है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑफ लॉग एन में ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ऑफ लॉग एन में क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। अब ऑफ लॉग एन अपन किसकी मदद से बड़े आराम से अप्रोच कर सकते हैं। पर कौन सी बात है, बाइनरी सर्च की मदद से अपन कौन सी बात है बड़े आराम से सर्च कर सकते हैं ऑफ लॉग एन में। अब बाइनरी सर्च के अकॉर्डिंग अपने को सर्च क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। अपने को एक ऐसा एलिमेंट सर्च करना है जिसके लेफ्ट में उससे सारे छोटे हो, जिसके राइट में भी उससे सारे छोटे हो, वो सबसे बड़ा एलिमेंट हो। ठीक है, और वो समवेयर अराउंड बीच में होगा, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। ये कहीं पे भी शारिटी नहीं है कि वो एग्जैक्टली बीच में होगा, कहीं पे भी हो सकता है। तो अब उसके लिए मेथड की आप क्या कर सकते हो, आप कि आपने जो भी नंबर देखा, आप बीच वाले नंबर पे आओगे, बीच वाले नंबर पे आके उसकी लेफ्ट साइड वाला भी देख लो, राइट साइड वाला भी देख लो। अगर दो अगर लेफ्ट साइड वाला उससे छोटा है और राइट साइड वाला उससे बड़ा है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि ये अभी तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है। इसका मतलब आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा? समहाउ समहाउ राइट में मिलेगा। और अगर आपने ये देखा कि जो लेफ्ट वाला है वो भी बड़ा है और जो राइट वाला है वो छोटा है, तो आपको समहाउ आंसर कहाँ पे मिलेगा? लेफ्ट में मिलेगा। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो और लिटरली क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। अच्छा, जिसका क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो, समझो यहाँ पे क्वेश्चन कहने का चाह रहा था। क्वेश्चन में क्या था, अपने को एक एरे गिवन है। ठीक है, अब देखो ये एरे है 0, उसके अंदर 10, उसके अंदर 5, उसके अंदर 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले लेफ्ट है ना, लेफ्ट में पहले छोटे छोटे आएंगे और उसके बाद में राइट में यहाँ से ऐसे पूछा। मतलब ये एक ऐसा नंबर है जिसके राइट में भी इससे छोटे हैं और जिसके लेफ्ट में भी उससे छोटे हैं। सिंपल सी बात है बुलान जी पे, सिंपल सी बात है। अब जो इसके लेफ्ट में है ना, तो वो क्या होगा कि जैसे 10 है तो 10 से छोटे ही रहेंगे, लेकिन 10 से छोटे भी क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद में जैसे 10 आ गया सपोजिंगली, उसके बाद में जैसे जो राइट है, ठीक है, तो राइट में कैसे होंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही होंगे। जैसे 8 आ जाता, ठीक है, 5 आ गया, जैसे यहाँ पे 3 भी आ सकता था, ये 2 आ गया। ठीक है, एक बार अपन इस पूरे को करके देखते हैं तो भी अपने हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? 10 की पोजीशन ही होनी चाहिए। 10 की जो भी पोजीशन है वही अपना आंसर होगा। तो 10 की पोजीशन क्या है? मतलब भैया 0, 1, 2, 3, 4, फोर्थ इंडेक्स है। सिंपल सी बात है बोला, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। देख लेते हैं एक बार अपन। अपन को टेस्ट केस चेंज करना है और अपने को इस टेस्ट केस को बनाना है 0, 1, 2, 3, 10, 8, 5, 2। यही लिया था कि 3 भी था, है ना? तो अपन ने यहाँ पे 3 भी ले लिया। अब इसको रन करके देखते हैं। 4 आंसर आया तो अपन बिल्कुल सही है, नहीं तो अपने कंसेप्ट में कहीं ना कोई गलती है। देख लेते हैं। देख लो, आउटपुट 4 है और अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट भी 4 ही था। समझ में आ गई बात? बोला जी भैया समझ में आ गई। क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। अब ये इसको अप्रोच कैसे करेंगे भैया? अप्रोच करने के लिए सिंपल सा मेथड है। क्या मेथड है कि भैया मैं इसको ऑफ एन में अप्रोच नहीं कर सकता। ठीक है, ऑफ एन में अगर मैं इसको अप्रोच नहीं कर सकता और मेरे पास ये कैरियर दिया हुआ है जैसे 0, 10, ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा और बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज कर लो ये 8 है, ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे अपन राइट साइड में भी कुछ भी ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, ठीक है, और 5 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ ले लिया अपन ने, ये बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे इतना बड़ा नंबर है तो अपन इसको अप्रोच कैसे करेंगे? अपन सिंपल सा एक काम करेंगे। अपन सीधा जाएंगे इसकी साइज के जो भी मिड है मिड पे जाएंगे। तो मिड क्या हुआ? प्लस 0, मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यूज है, तो अपन इस पे चल जाएंगे सीधा के सीधा। तो भैया यहाँ पे तो अपने को सीधा ही मिड मिल गया, बट सपोजिंगली ये आंसर नहीं होता। ठीक है, तो अपन इस पे जाएंगे। अब इस पे जाके अपन चेक क्या करेंगे कि इसका जो लेफ्ट है, इसका जो लेफ्ट है वो तो क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। और जो इसका राइट है ना, वो भी छोटा होना चाहिए। अगर दोनों के दोनों छोटे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो अपना यही आंसर है। अगर दोनों के दोनों ही छोटे हैं तो सिंपल सी बात है। जैसे अपन 9 पे गए, ठीक है, तो 9 पे अपन ने क्या बोला कि लेफ्ट वाला छोटा होना चाहिए, बोला नहीं है। राइट वाला छोटा होना चाहिए, बोला हाँ जी क्या राइट वाला छोटा था लेकिन लेफ्ट वाला छोटा नहीं था, इसका मतलब 9 आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली इसमें भी यही होगा। और अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि 8 से राइट वाला भी छोटा होना चाहिए, तो राइट वाला छोटा नहीं था, लेफ्ट वाला तो था, राइट वाला नहीं था, तो 8 भी आंसर नहीं हो सकता। तो ऑफकोर्स बात है आंसर क्या होगा? 10 ही होगा। और 10 पे कैसे कैसे आ सकते हैं अपन? सीधा मिड कैलकुलेट करके आएंगे। अब सपोज करो मिड में अभी यहाँ पे अपन जो मिड कैलकुलेट करके आए ना, उससे अपन 8 पे आते हैं सपोजिंगली। ठीक है, तो अपन 8 पे आए। अब 8 पे आने के बाद में अपन ने क्या देखा कि जो लेफ्ट है
वो भी छोटा है, मतलब लेफ्ट वाला छोटा है और राइट वाला क्या है, राइट वाला बड़ा है। लेफ्ट वाला छोटा है, राइट वाला बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट वाला छोटा है, राइट वाला बड़ा है, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। समझ पा रहे हो? हाँ जी भैया, इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब आंसर जो है वो कहीं ना कहीं 8 के इसी तरफ छुपा हुआ होगा। आंसर कहीं ना कहीं 8 के इस तरफ ही छुपा होगा, 8 के लेफ्ट में आंसर नहीं हो सकता। ये बात बस समझ जाओ। अगर ये बात समझ में आ गई तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन ने क्या बोला था, जो भी मिडल एलिमेंट है, जो भी मिडल एलिमेंट है उसके लेफ्ट में तो क्या होगा, सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, और उसके राइट में क्या होगा, उसके राइट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। समझ में आ गई बात? बोला जी भैया, समझ में आ गई बात। ठीक है। अब बेटा सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे सपोज सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको 9 पे आप पहुंच जाते, ठीक है। तो आपके 9 पर क्या देखते हैं कि जो राइट लेफ्ट वाला है, ठीक है, लेफ्ट वाला क्या है, इंक्रीजिंग है, और राइट वाला क्या है, डिक्रीजिंग है। अगर राइट वाला डिक्रीजिंग हुआ, राइट वाला डिक्रीजिंग हुआ, इसका मतलब आपका फ्लो यूं जा रहा है, सपोज समथिंग लाइक टू। बोला हाँ जी भैया, तो अपना आंसर कहाँ एग्जिस्ट करेगा, समहाउ 9 के इस तरफ एग्जिस्ट करेगा। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया, समझ गए। तो अपनी कंडीशन सिंपल सिंपल सी क्लियर हो गई कि अगर अपना जो आंसर है, मतलब अपन जिस भी वेरिएबल पे पहुंचे हैं, अगर उस वेरिएबल का लेफ्ट जो है वो बड़ा है और राइट जो है वो छोटा है, इसका मतलब अपना आंसर लेफ्ट में एग्जिस्ट करेगा। अगर जो नंबर पे अपन पहुंचे हैं उसका लेफ्ट और उसका राइट दोनों के दोनों छोटा है तो वही अपना आंसर है। और अगर अपन जिस नंबर पे पहुंचे हैं उसका लेफ्ट छोटा है लेकिन राइट बड़ा है तो आंसर समहाउ राइट में एग्जिस्ट करेगा। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है, समझ गया, हो गया कुछ सॉल्व। क्या मतलब? बोला एग्जैक्टली इतना ही मतलब है। देख लेते हैं, यहाँ पे आओ। यहाँ पे आते ही अपन ने क्या किया, एक तो लो मिड कर लिया 1, ठीक है। हाँ, मतलब आप उसकी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। और एक अपन ने उसकी साइज मेंटेन कर ली है, एरे की साइज -2 किया अपन ने। -2 क्यों किया? क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है, -2 तो होगा ही होगा। जैसे -1 पे करेंगे तो अपन इस इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे, और -2 करेंगे तो इस पे पहुंच जाएंगे। इससे आगे अपन जा ही नहीं सकते, क्योंकि अपने को हमेशा ऐसा नंबर बताना है जिसके की राइट में, जिसके की राइट में उससे छोटा नंबर भी एग्जिस्ट करे। तो अगर अपन लास्ट वाला नंबर बता देंगे तो उससे छोटा नंबर कैसे एग्जिस्ट करेगा? बोला हाँ जी पे, समझ में आ गई। तो अपन ने लोअर हाई दो चीजें बना ली। उसके बाद में अपन ने क्या बोला कि अगर जो एरे का साइज है वो 3 से बड़ा है तो ये अपन को कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। अगर 3 से बड़ा नहीं है तो आंसर क्या होगा, अगर मान लीजिए 3 साइज का है, ठीक है, तो अपना आंसर हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। ऑफ कोर्स सी बात है, मतलब 1 इंडेक्स ही होगा। 0 1 2 है तो अपना 1 इंडेक्स ही होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि अपना क्वेश्चन हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे फॉल्स और सा लिखा हुआ है, तो अपन ऑफ कोर्स सी बात है, अपन क्या रिटर्न करा देंगे, 1। ठीक है, हाँ जी भैया, समझ में आ गई बात। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपन क्या बोलेंगे, वाइल के लूप में आएंगे, और वाइल के लूप में आते हैं अपन ने सबसे पहले क्या बोला कि मिड कैलकुलेट कर लो लोअर हाई का। बोला हाँ जी भैया, मिड कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब मिड कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद में अपन एक सिंपल सी कंडीशन रखी। क्या कंडीशन रखी? कि जो भी अपना मिड आया है, ठीक है, अगर अपना मिड बड़ा होता है लेफ्ट वाले से, ठीक है, यहाँ पे समझो, अगर अपना जो मिड है ये जो 10 है, ठीक है, ये बड़ा होता है 8 से, ओके। और साथ ही साथ में एंड कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। एंड कंडीशन में अपन ने क्या बोला कि जो मिड है वो बड़ा होता है इसके राइट वाले से भी, ठीक है। तो मिड किससे बड़ा होगा, राइट वाले से भी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा कि ऑफकोर्स सी बात है, जो मिड है वही अपना आंसर है। तो अपन ने क्या बोला रखा है यहाँ पे, देख लो कि रिटर्न करा दो मिड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके अंदर अपन एलसिफ में गए, एलसिफ में जाने के बाद अपन ने क्या बोला कि जो लेफ्ट वाला है वो छोटा है, ठीक है। तो अपन ने अगेन क्या बोला कि अब अपन ना जो लेफ्ट वाला है वो छोटा है, ठीक है। तो लेफ्ट वाला छोटा है तो इसको 5 मान लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और जो राइट वाला है, ठीक है, राइट वाला क्या है, राइट वाला बड़ा है, ओके। तो राइट वाला बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपन 8 यहाँ पे ले और ये ऐसी कुछ कंडीशन बन रही है, समझ में आ पा रही है बात? बोला हाँ जी भैया, समझ में आ पा रही है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम बीइंग पे यही बोला था ना कि लेफ्ट वाला छोटा है और राइट वाला बड़ा है। हाँ जी भैया, यही कंडीशन हुई। तो इस कंडीशन के हिसाब से अपने को कहाँ सर्च करना है, अपने को राइट में सर्च करना है। अपने को ये श्योरिटी हो गई कि 8 से लेफ्ट में कहीं पे भी अपने को सोल्यूशन नहीं मिलेगा, 8 से लेफ्ट में भी कहीं पे भी अपने को सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अपन ने जो लो था ना इसका, लो को बना दिया मिड +1 के, समाव आपका आंसर वहीं पर मिलेगा। मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा, इस बात की श्योरिटी होगी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका उससे बात है, अपन ने दूसरी कंडीशन चेक कर ली थी कि अपना जो है वो संभव कहीं ना कहीं आंसर जो है वो लेफ्ट में एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसमें लेफ्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसमें लेफ्ट में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो अपन ने हाई को उठा के मिड कर दिया कि अपना जो हाई है वो मिड हो चुका है, अपने को राइट में ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, अपना आंसर संभव लेफ्ट में ही एग्जिस्ट कर रहा होगा। सिंपल सी बात है बुलान जी का, सिंपल सी बात है। ये कंडीशन अगर कहीं पे भी अपने रिटर्न बिट नहीं कर पाए तो अपना लो जो है वो रिटर्न हो जाएगा। तो लो क्या है, भी 1 है, तो वो जैसे ये वाली जो कंडीशन है ना 3 वाली, उसमें ये लो रिटर्न हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जी भैया सिंपल सी बात है। सबमिट करके अपन देख लेते हैं। अच्छा, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भी अपन बात करेंगे। सबमिट बड़े आराम से हो ही गया है।
बताओ इसकी सबसे पहले तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी भैया। सिंपल सी बात है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑफ लॉग एन ही होगी, क्योंकि अपन ने कोचिंग स्टार्टिंग के टाइम पे ही बोल दिया था कि अपन ऑफ लॉग एन में इसको बिल्ड करने वाले हैं। तो एंड ऑफ डिस्कशन। और अपन हमेशा क्या कर रहे हैं कि सीधा सीधा मिड पे आ रहे हैं, अपन डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। तो डिवाइड बाय 2 किस में होता है, लॉग ऑफ एन में ही होता है साइज का। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। लॉग ऑफ एन तो हो गई अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब अपन बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो बताओ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। बेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपने कुछ है ही नहीं, क्योंकि अपन कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर ही नहीं रहे हैं। सिंपल सी बात है, पर आगे में सिंपल सी बात है, समय थोड़ा आपसे हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।